प्यार क्यों किया ओ बेवफा, मैंने तुझसे प्यार क्यों किया ओ बेवफा, तेरा एतबार क्यों किया, क्यों किया। पाकिस्तान की फिल्मी सनत एक मखसूस अरसे तक पड़ोसी मुल्क की सनत से मुकाबला करती रही है। इस दौर में लिखे गए गाने सदाबहार हैं। इस दौर के लिखने वालों में एक बड़ा नाम ख्वाजा परवेज का भी है, जिनके लिखे गए गानों पर सदी के अजीम गुलकारों ने अपनी आवाज का जादू जगाया और पाकिस्तानी फिल्मी सनत को उरूज पर पहुंचा दिया। मुझे दिल से ना भुलाना, मुझे दिल से ना भुलाना, चाहे रोके ये ज़माना। फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब हमारी फिल्मी सनत को कमर्शियलाइजेशन का सामना हुआ। सिनेमा वीरान होने लगे और आहिस्ता आहिस्ता सिनेमा की जगह कमर्शियल थिएटर ने ले ली। इन्हीं दिनों में खूबसूरत आवाज फिल्म इंडस्ट्री में मुतारिफ हुई, जो नसीबो लाल की थी, जिन्होंने सकाफती और इलाकाई जुबानों में फिल्मों और थिएटर के लिए गाने गाए। नसीबो लाल को इस एजाज के साथ कि उनके सुनने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है, ये एजाज भी हासिल है कि उन्होंने ख्वाजा परवेज के गाने गाए। आइए मिलते हैं फिल्म और थिएटर के इन्हीं दो चमकते दमकते सितारों ख्वाजा परवेज और नसीबो लाल से। वेलकम बैक जागो दुनिया नाजरीन। और आपके बहुत सारे ढेरों ऐसे मैसेज आ रहे हैं, वो भी पढ़ेंगे और मिलेंगे नसीबो लाल और ख्वाजा परवेज साहब से। अस्सलाम वालेकुम एंड इट्स एन ऑनर सर टू हैव यू ऑन दिस सेट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इतने आप रिस्पेक्टेड हैं, आप दोनों इतने आप बड़े ज़ख़ीरे हैं। आप तो ख्वाजा साहब कब से इस इंडस्ट्री में इतना काम आपने किया है, लेकिन फिर भी एक सफ़र है, एक बहुत मुश्किल सफ़र रहता है आर्टिस्ट का इस मुल्क में, इज़्ज़त के लिए, एहतराम के लिए, पहचान के लिए। ऐसा क्यों है ख्वाजा साहब? बस मैं तो ये समझता हूँ कि इसमें अवाम का कोई कसूर नहीं है। अवाम ने हमेशा अच्छे गानों को पसंद किया, बुरे गानों को बुरा समझा, और इसलिए आज देखें सिनेमा में लेडीज़ और दूसरी ऑडियंस जो है उनकी तादाद गिनती पे उंगलियों पे गिनी जा सकती है। इसका बायस हम खुद हैं। हमने अच्छे गाने बनाने छोड़ दिए। मुझे कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है कि भारत हमारा मुल्क है, हम छाया है, पड़ोसी है, और उनका जो लेवल है इन राइटिंग वो हमसे बेहतर होता तो वो मेरे 200 गाने चुरा ना लेते। तो मैंने कभी उसका बुरा नहीं बनाया। मैं कहा हम छाया है, कभी बर्तन मांग लिया, कभी सालन मांग लिया, कभी गाने ले लिए, कभी गाने ले गए। तो मैंने बॉम्बे में भी यही जाके कहा कि मुझे आप पे गुस्सा नहीं है, लेकिन नाम दे दिया करें। अब वो मेरा नाम भी देते हैं माशाल्लाह। तो इतनी पहचान है आप लोगों की, और भी हमारे इतने सितारे हैं, गुलकार हैं, आर्टिस्ट हैं जिनकी पहचान रही है दूसरे सरहदों में। अपनी मुल्क में कभी पहचान हमेशा, वैसे तो लोग कितना प्यार करते हैं आपकी आवाज़ से, लेकिन एक इज़्ज़त, एक एहतराम नहीं आ सका कभी भी। हम में से जो भी मीडिया में हम लोग सारे हैं, उनको हमेशा एक तनकीद की नज़र से देखा जाता है। नसीबो, आपका ख्याल है ऐसा क्यों है? अच्छे गाने मिले तो क्यों नहीं इज्जत की नज़र से देखे। ये गानों पे है सब बात। आर्टिस्ट है जो, अब मैं गानों की वजह से आर्टिस्ट बनी हूँ ना, या मैं घर से ही आर्टिस्ट हूँ, तो इसमें बैन क्यों हुई? ये बुरे गानों की वजह से। और आपका कहना है कि वो जो गाने हैं, जो बुरे गाने थे, हाँ जी, वो जबरदस्ती आपसे गिलवाए गए? पिस्टल पॉइंट पे गिलवाए। हाँ जी। बल्कि मुझे ख्वाजा साहब बता रहे थे कि प्रोड्यूसर जो हैं अक्सर स्टूडियो में अक्सर क्या हमेशा स्टूडियो में गनमैन के साथ आते हैं। हाँ, गनमैन के और साथ धमकी दी जाती है आपको कि अगर आप ये गाने ना गाएं तो फिर आप दोबारा स्टूडियो नहीं आएंगी। हाँ, आ गई हैं तो जा नहीं सकेंगी,
और चली गई हैं तो आ नहीं तो सकेंगी। क्या इस मुल्क में कोई ऐसा सरपरस्त, कोई रहनुमा नहीं है जो आपका, जो हमारे अवाम, आप भी अवाम का अभी हिस्सा हैं? मैंने अपील की है। नहीं देखें, जो अभी तो उन्होंने जस्टिस चौधरी एजाज साहब के अपील की है, अदलिया से हमें इंसाफ की पूरी तवक्को है। बेशक सही कह रहे हैं आप। अच्छा, एक और चीज़ ये कि अगर गाना खराब था तो जिन्होंने गाना लिखा है उसको क्यों नहीं पकड़ा? नसीबो, उसको क्यों नहीं पकड़ा? ये तो मुझे लग रहा है कोई पर्सनल साजिश है आप पे। ये नहीं मैं कह रहा कि मैं को अपनी बरादरी की कर रहा हूँ, हिमायत कर उनकी रहे हैं। मजबूरी भी सुन लें। शायद बेचारे अक्सरियत उनकी, उन्होंने बेचारों ने सुई गैस का बिल भी देना होता है, अपना पानी, बिजली, ये वो, बच्चों की फीस, बिल्कुल, और जिन्होंने मकान गाना का लिखा है किराया। उन्होंने। हाँ, लेकिन उनको ख्वाजा अगर- साहब को तो नसीबों ने भी देना होता है, सबने देना होता है। लेकिन आपने, मैंने, सबने देना नहीं, होता है। आपको तो हजारों वसाइल हैं कि आप दे सकते हैं, बेशक बेशक। लेकिन उनके पास वसाइल नहीं है। वो अपने बच्चों के पेट पालने के लिए, मैं अल्ताफ बाजवा किसी दोस्त की नहीं कर रहा, जो भी लिखता है ना, परसों SSP हैं जुल्फ़िकार हमीद, इंतहाई डिसेंट आदमी है, वो इंक्वायरी कर रहे हैं, बड़ी मोहब्बत से पूछते हैं, नसीबों से भी पूछा, अल्ताफ बाजवा से भी पूछा। अल्ताफ बाजवा साहब ने ये गाने लिखे क्यों? उन्होंने कहा मैंने भी पिस्टल पॉइंट पे ही लिखे। कोई आदमी वो ये तस्लीम नहीं ख्वाजा साहब, करते। आपने इतने ज्यादा गाने लिखे हैं, खूबसूरत तरीन गाने, हजारों हजारों, मैडम नूरजहां के 5-6 हजार गाने, नुसरत अली खान साहब के इतने गाने, और भी शाजिया लातादाद। मंजूर का लास्ट शाजिया केसेस, मंजूर का हाँ, आपने वो भी लिखा, आपने माही वे भी लिखा, आपने सब तो सोनिए भी लिखा। मुझे ये बताइए कि आपने भी कहा है कि चंद बुरे गाने आपने भी लिखे हैं, हाँ हाँ क्यों बिल्कुल। लिखे? आपने क्यों लिखे वो बुरे कह रहे गाने? थे कि मुझे किसी दफ़ा किसी ने कहा कि ये जो आज का दौर है आप इसको समझते नहीं है। मैं कहा मैं समझता हूँ, ये गाने तो मुझे पेंसिल दे भी लिख देता हूँ। तो मैंने 4 गाने वो लिख दिए उस वक्त। आपने पिस्टल पॉइंट पे नहीं लिखे? नहीं, मैंने अपनी मर्जी से, अपनी अना के तौर पे मैंने उसको लिखा। ख्वाजा साहब चले, और एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बोल रहे हैं? जी, मैं नदीम आराइन बात कर रहा हूँ कराची से। जी नदीम साहब। जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप निहायत ही अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं। मैं डीजे साइंस कॉलेज का स्टूडेंट हूँ और हम 5 लड़कों का एक ग्रुप है, हम आपको बहुत लाइक करते हैं। आप Thank you. नेशनलिस्ट हैं और पाकिस्तानी नेशनलिस्ट हैं। और दूसरी बात, मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। और उसके बाद मेरा सवाल इनसे ये है कि ये इतने स्ट्रगल के बाद हम इनकी निहायत ही इज्जत करते हैं, स्पेशली हमारे यहाँ पे कराची के जो टीनेजर्स हैं, कि ये इतने स्ट्रगल के बाद इतना ऊपर आई। तो ये जो इशू वो ये अब हाईलाइट कर रही हैं कि प्रोड्यूसर्स गन पॉइंट पे या स्टूडियो से इन्हें बाहर नहीं आने देते थे। तो अगर ये कुछ अर्सा पहले से हाईलाइट करती तो अवाम इन्हें डेफिनेटली सपोर्ट करती। किया है मैंने, जी थैंक यू नदीम भाई, थैंक यू सो मच। वो मैंने किया है, हर प्रोग्राम पे मैंने किया है कि ये जो बुरे गाने हैं इनसे मेहरबानी मेरी जान छुड़वाएं। तो किसी ने इस पे एक्शन नहीं लिया, वो ऊपर से निकाल दी उन्होंने बात। मेरा अपना ख्याल है ये गानों का मसला नहीं है इस वक्त। नसीबो लाल का जो केस है ये कोई पर्सनल केस है, कोई नसीबो लाल को गिराना चाह रहा है। मेरा अपना ये ख्याल है, कोई नसीबो लाल की शोहरत से या उसकी आवाज़ से जलता है और इसके पीछे पड़ा हुआ है। ये मेरा अपना ज़ाती ओपिनियन है। और बहरहाल इस पे आपकी भी हम राय सुनेंगे। नाजरीन फ़ोन कीजिएगा प्लीज़। नादिया, इसमें एक और थोड़ी सी मैं अमेंडमेंट आपको एक बताता हूँ। ज़रूर ख्वाजा साहब, एक ब्रेक के बाद ख्वाजा साहब की अमेंडमेंट सुनेंगे फौरी तौर पे आते ही।